नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके विद बोलकर। तो दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि किसी भी एमपीएससी, यूपीएससी, पीएससी क्लास 3, क्लास 4 के एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपके जनरल नॉलेज में भी एडिशन हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लवण मतलब सॉल्ट की जल में उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है? तो ऑप्शन से ये सल्फेट, बी क्लोराइड, सी कार्बोनेट्स और डी नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप मेरे आंसर देने से पहले भी आंसर दे सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। जो शिशु नाइट्रेट के उच्च स्तर से दूषित पानी पीते हैं या पानी से बने खाद्य पदार्थ लेते हैं जो नाइट्रेट से दूषित होते हैं, वे गंभीर स्वास्थ्य स्थिति विकसित कर सकते हैं, जिसके कारण शिशु का रक्त शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे जहरीला जहर कौन सा है? ऑप्शन से ये बोटॉक्स, बी पोलोनियम 310, सी पोलोनियम 210 और डी बोटुलिनम टॉक्सिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी बोटुलिनम टॉक्सिन। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन कितना घातक है, इसकी एक बूंद 100 से 1000 लोगों की जान ले सकती है। इसे धरती का सबसे खतरनाक जहर माना जाता है। तो आप दोस्तों देख सकते हो, सिर्फ एक बूंद हमारे 100 से 1000 लोगों की जान ले सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एप्पल के कितने बीज खाने से मौत हो सकती है? ऑप्शन से ये 85 से 500 बीज, बी 80 से 800 बीज, सी 95 से 1000 बीज और डी 85 से 100 बीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये 85 से 500 बीज। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। जबकि इसमें लगभग 0.6 mg साइनाइड होता है। साइनाइड एक बहुत ही खतरनाक जहर है। ठीक है, जो बहुत कम है, जबकि साइनाइड का 50-300 मिलीग्राम डोज जानलेवा हो सकता है। यानी 85 से 500 सेब के बीज खाने पर इंसान की मौत या कोमा में जाने की संभावना हो सकती है। आपको बता दें कि सेब के अलावा एप्रिकॉट, चेरी, आलू बुखारा जैसे फलों के बीज भी जानलेवा बन सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं में कैल्शियम की मात्रा प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है ये 1200 से 1500, बी 1000 से 1200, सी 1400 से 1600 और डी 1400 से 1500। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है 1200 से 1500। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। महिलाओं में कैल्शियम की मात्रा लगभग 12 से लेकर 1500 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। बुजुर्गों में कैल्शियम की मात्रा वही 1200 से लेकर 1500 मिलीग्राम होनी चाहिए और पुरुषों में 1000 से लेकर 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी वल्लभ भाई पटेल और डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। तो ये थी दोस्तों इनके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बुद्धिमान लड़की कौन है? ऑप्शन है ये बसंती बोस, बी हर्सिलोना सावन,
सी मर्लिन ओस सावन और डी मेरिको ओस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मर्लिन ओस सावन। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। 228 के आईक्यू, कुछ स्रोतों में 190 भी है, के साथ मर्लिन ओस सावंत न केवल दुनिया की सबसे बुद्धिमान महिला है जिसकी पुष्टि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा की गई है, वह इतिहास की सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी है। तो इनके बारे में ये जानकारी है दोस्तों, ठीक है। आप इमेज में उनका फोटो देख सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे सुंदर महिला कौन है? 2022 की जो विश्व की सबसे सुंदर महिला है उसके बारे में ये सवाल है। ऑप्शन है ये एल सेल्विया, बी तेजस्वी प्रकाश, सी बसंती बोस और डी एम्बर हर्ड। तो सबसे खूबसूरत महिला कौन है दोस्तों? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए एल सेल्विया, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की के लिए पहला स्थान इजराइल की ब्यूटी क्वीन एल सेल्विया को जाता है। वह पेशे से एक अभिनेत्री और फैशन मॉडल है। इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई उनकी सेल्फी ने उन्हें पेशेवर फोटोशूट का मौका दिया। तो ये थी दोस्तों इनके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे सुंदर गांव कौन सा है? ऑप्शन से ये मोलिनोग, बी नंगोली, सी काशी और डी जम्मू कोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये मोलिनोग, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। मोलिनोग गांव भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में शामिल है जो शिलांग से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आपको बता दें, इस गांव को 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश है जहां पर लड़कियां बिकती है? ऑप्शन से ये बुल्गारिया, बी अफगानिस्तान, सी किर्गिस्तान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यूरोप के बुल्गारिया में एक ऐसी जगह है जहां पर वर्ष में 3 बार दुल्हनों का बाजार लगता है। इस बाजार में लड़कियां अच्छे से तैयार होकर जाती है। बुल्गारिया में गरीब लोगों की ओर से कई पुश्तों से यह बाजार लगाया जा रहा है। इस मेले में लड़कियां अपने परिवार वालों के साथ आती है। तो ये है दोस्तों इसके बारे में जानकारी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन से ये हरा गुलाब, बी नीला कमल, सी अफ्रीकन कमल और डी रेप्लेसिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी रेप्लेसिया, ठीक है। तो रेप्लेसिया के बारे में जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेप्लेसिया और यह दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसका नाम सिंगापुर के संस्थापक सर टॉमस स्टैम्फर्ड बिंगल रैफल्स के नाम पर रखा गया था। ये फूल चितकबरे नारंगी भूरे रंग का होता है और इसमें से सड़ी हुई बदबू आती है, इसलिए इसे स्टिकिंग कॉल्स लिली भी कहते हैं। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपको देना था, ठीक है। तो उसका जवाब हम देख लेते हैं। सवाल क्या है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसके ऑप्शन से ये गोदावरी, बी सिंधु, सी गंगा और डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गंगा, ठीक है। आज का जो सवाल है, NSG कमांडो की स्थापना कब हुई थी? उसके ऑप्शन से ये 1980, बी 1989, सी 1984 और डी 1987। तो इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन लोग सही और कौन गलत जवाब देते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज के प्रश्न के साथ, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।